इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि जंगल की प्यासी कन्याएं अपनी प्यास बुझाने के लिए शहर से आए हुए लोगों को कैद कर लेती है और उनसे तब तक मजा लेती है कि जब तक उनका काम तमाम न हो जाए। कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है जहाँ पर दो जंगली महिलाएं छुपकर किसी को खोज रही होती है। वे किसी की तलाश में होती हैं। इसी शहर में सैम नाम का आदमी भी रहता था और आज वह अपने दोस्तों के पास जा रहा होता है। उसे जंगल के रहस्यों को खोजने में बहुत आनंद आता था। सैम जंगल में खोजबीन का काम करता है। सैम अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। सैम के दो दोस्त होते हैं। काले कोट वाले का नाम पोब होता है जबकि दूसरे का नाम मैक्स होता है। पोब भी सैम की तरह रंगीला मिजाज का आदमी होता है जबकि दूसरा दोस्त मैक्स इन सब चीजों में बहुत कम दिलचस्पी लेता है। सैम के दोनों दोस्त भी उसकी तरह जंगल में खोजबीन का काम करते थे। ये लोग जंगल के रहस्यों को दुनिया के सामने लाते थे। सैम और पोब जंगल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं जबकि मैक्स इस बार जंगल में नहीं जाना चाहता था। तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक सुंदरी आकर सैम से कहती है कि आपको बाहर कोई बुला रहा है। अब सैम जैसे ही बाहर आता है तो उसे एक ओल्ड मैन मिलता है। इस ओल्ड मैन का नाम लिंसन था। किसी जमाने में लिंसन भी जंगल में खोजबीन किया करता था। वह सैम को बताता है कि जंगल में एक कबीला है जिसमें सिर्फ औरतें ही हैं और उन औरतों के पास बहुत ज्यादा सोना है और उस सोने को पाने के लिए बोस्को नाम का गुंडा लगा हुआ है। बोस्को गुंडा नशे का सौदागर है। अगर उसके हाथ सोना लग गया तो वो तबाही मचा देगा। सैम विंसन की बात को ध्यान से सुन रहा होता है। वो चाहता है कि वह सोना उसके हाथ लगे और वह उसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए करेगा। विंसन को पता है कि सैम नेक आदमी है और उसे उस पर यकीन होता है। सैम को बताकर विंसन जैसे ही जाने लगता है कि तभी दो तीर आकर उसे लग जाता है और वह तीर उन्हीं दोनों औरतों का होता है। अब सैम की नजर उन औरतों पर जाती है। सैम जल्दी जल्दी उन औरतों के पीछे जाने लगता है मगर जैसे ही वह उन औरतों के पास पहुंचता है वे औरतें खुद के ऊपर तीर चला देती हैं और वे वहीं स्वाहा हो जाती हैं। दरअसल वे औरतें नहीं चाहती थीं कि कोई उनको कैद करे और उनका राज जान जाए। अब कहानी कुछ समय बाद जंगल से शुरू होती है। सैम और बोब उसी कबीले की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ जंगली औरतें रहती थीं और जिनके पास बहुत सोना था। यह जंगल बहुत विशाल होता है। इसमें कई कबीले रहते हैं। इनमें कुछ कबीले वाले बेहद अच्छे थे और कुछ कबीले ऐसे थे जो इंसानों को ही खा जाते थे। जल्द ही सैम और बोब एक कबीले में पहुँच जाते हैं। सैम यहाँ पहले भी आ चुका था और उसने इस कबीले की मदद भी की थी। सैम को देखकर कबीले वाले उसका जोरदार स्वागत करते हैं। सैम यहाँ पर जानबूझकर आया था क्योंकि उसे यहाँ मदद की जरूरत थी। वह अपने साथ एक जंगली आदमी को लेकर जाना चाहता था जिसे जंगल के बारे में पूरी जानकारी हो। कबीले का सरदार सैम से वादा करता है कि वह जरूर सैम की मदद करेगा। अगले दिन ये लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। इनके साथ एक जंगली भी होता है जिसका नाम चूजा था। चूजा जंगल के बारे में अच्छी तरह से जानता था। सैम अपनी जीप से आगे जा रहा था कि तभी एक हेलीकॉप्टर द्वारा इन पर हमला हो जाता है। हेलीकॉप्टर में बदमाश बोस्को इन पर गोलियां बरसा रहा था। बोस्को एक गुंडा था और उसे पता चल गया था कि विंसन ने सैम को नक्शा दिया था, इसलिए वह सैम से नक्शा छीनना चाहता था। बोस्को से बचने के लिए सैम अपनी जीप को रोक देता है और सैम की टीम जंगल की तरफ भागने लगती है। बोस्को उनकी जीप को ब्लास्ट कर देता है। सैम की टीम जंगल में घुसते ही जा रही थी और घने जंगल में खतरनाक जीव भी थे। सैम की टीम आराम करने के लिए एक जगह खोजती है। कुछ देर आराम के बाद बोब उठने लगा तो उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। चूजा समझ गया था कि बोब को किसी जंगली जीव ने काट लिया है, इसीलिए उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं। बोब को ठीक करने के लिए चूजा ने जंगली पौधा खोज लिया और उसका इलाज करने लगा। अब बोब तो ठीक होने लगा पर चूजा की तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि उसे भी किसी जंगली जीव ने काटा था, इसलिए उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। चूजा अब सैम को बताता है कि इस जहर का कोई इलाज नहीं है और तुम लोग मेरी फिक्र न करो और यहाँ से आगे निकल जाओ। इतना कहने के बाद चूजा सैम और बोब से आखिरी विदाई लेता है। अब सैम और बोब आगे जाने लगते हैं। बोब के पैर अब बिल्कुल ही ठीक हो चुके थे और वह तेजी से आगे जा रहा था। कुछ देर आगे जाने पर इन्हें एक कबीले की कई औरतें घेर लेती हैं और इनका हथियार छीनकर इन्हें अपने साथ लेकर चली जाती हैं। ये उसी कबीले की औरतें थीं जिन्हें सैम खोज रहा था। जल्द ही ये लोग कबीले तक पहुंच जाते हैं। अब कबीले में दो जवान आदमियों को देखकर औरतें खुश हो जाती हैं और उन्हें तंग करने लगती हैं। कोई उनके हथियार को छू रही थी तो कोई उनके बम को छू रही थी। जल्द ही इन्हें रानी के सामने पेश किया जाता है। रानी बहुत खूबसूरत थी और उसके पके अनार सैम को लुभाने लगे थे। दोनों को देखने के बाद रानी उन्हें जेल में कैद करने का हुक्म देती है। अब सैम और बोब को कैद कर लिया जाता है। जेल में और भी कैदी होते हैं। विंस नाम का एक आदमी सैम को बताता है कि ये कबीला बहुत ही खतरनाक है। यहाँ सिर्फ औरतें ही रहती हैं और उन्हें आदमी पसंद है और ये औरतें बाहर से आदमियों को कैद करके लाती हैं और उनसे मजे लेती है और तब तक वे मजे करती है जब तक कि वह आदमी स्वाहा नहीं हो जाता है। दूसरे कैदियों के नाम लिली और जॉर्ज होते हैं और दोनों जहाज से कहीं जा रहे थे और उनका जहाज खराब होने की वजह से वे यहाँ
पर फंस गए थे। विंस के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता है कि वह कब से यहाँ पर था। यहाँ सैम कैदियों से बात कर ही रहा था कि तभी उसे औरतों की शोर सुनाई देती है और वे देखते हैं कि दो लड़कियाँ आपस में फाइट कर रही थीं। लिली उसे बताता है कि ये दोनों आपस में तुम्हारे लिए फाइट कर रही है। अब इनमें से जो भी लड़ की जीतेगी वही तुम्हारे साथ मजे करेगी। फाइट चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ उनकी रानी आ जाती है। अब रानी उनके फाइट को रोक देती है और वे सैम के पास आती है और सैम से कहती है कि ये दोनों ही तुम्हारा पानी पीना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इनकी फाइट का भरपूर मजा लो ताकि तुम्हें भी इनकी ताकत का पता चल सके। रानी के कहने पर सैम को बाहर निकाला जाता है। अब दोनों कन्याएं फाइट करने वाली होती हैं। इनकी फाइट पानी में शुरू होने वाली थी जहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं। अब फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान नीमा नाम की कन्या पानी में गिर जाती है। अब नीमा की तरफ मगरमच्छ आ रहा था। नीमा की जान खतरे में होती है लेकिन सैम जल्दी से पानी में कूद जाता है और नीमा की जान बचा लेता है। सैम की बहादुरी को देखकर रानी भी खुश हो गई थी। अब रात में बॉब एक सुंदरी के साथ मजे लेता है जबकि सैम नीमा के साथ होता है। सैम ने जिस बहादुरी से नीमा की जान बचाई थी उसे देखकर रानी उसका खास धन्यवाद देती है। वह दोनों को अपनी झोपड़ी में लाकर उनकी मेहमान नवाजी करती है। सैम अब दारू पीने लगता है और वह अपनी सच्चाई रानी को बताने लगता है। वह बताता है कि वे दोनों यहाँ पर सोना के लिए आए हुए हैं। सैम की बात सुनकर रानी कुछ भी नहीं बोलती है लेकिन तभी वहाँ पर बोस्को गुंडे का हेलीकॉप्टर पहुँच जाता है। बोस्को इनके ऊपर गोलों की बरसात करने लगता है। इनमें नशीली गैस होती है जिसके कारण पूरा कबीला बेहोश होने लगा था। इधर सैम भी उस नशीली गैस से बेहोश हो जाता है। अब सभी के बेहोशी के बाद बोस्को गुंडे की टीम नीचे उतरती है और सैम के पास आ जाती है। वो जल्दी से सैम की जेब से सोने का नक्शा चुरा लेता है और जाते हुए कबीले को आग लगा देते हैं और उनकी कुटिया धुआं धुआं होने लगी थी। बोस्को गुंडा हेलीकॉप्टर लेकर निकल जाते हैं। बोस्को गुंडे के जाने के बाद सभी लोगों को होश आने लगता है। वो जल्दी जल्दी कबीले की औरतों को बचाने का प्रयास करने लगते हैं क्योंकि हर तरफ आग फैल रही होती है। कबीले की रानी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि बोस्को ने कबीले के सभी घरों को जला दिया था। रानी बोस्को को जानती थी क्योंकि वह बहुत पहले से ही सोने की खोज में था। रानी सैम को बताती है कि मेरे कबीले में सोना नहीं है लेकिन मैं उस सोने के स्थान पर जाने का रास्ता जानती हूँ। दरअसल रानी ने इस बार बोस्को को मजा चखाने का फैसला कर लिया था और इस काम में सैम उसकी मदद करने वाला था। रानी ने अब खुद ही सोना खोजने का फैसला लिया था और सैम भी उनके साथ पैदल निकल लेता है। रानी और सैम की टीम एक दूसरे का साथ देते हुए आगे जा रहे थे। रानी के साथ सैम और उनकी टीम के बहुत सारे लोग जंगल के रास्ते से आगे निकल रहे होते हैं। दूसरी तरफ बोस्को गुंडा मंदिर तक पहुंच चुका था। मंदिर के अंदर सोने का सामान था जिसे देखने के बाद बोस्को और उसकी टीम में खुशी की लहर आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मंदिर का पुजारी आ जाता है और वह बोस्को को यहाँ से जाने के लिए बोलता है लेकिन बोस्को गुंडा जाने वालों में से नहीं था। बोस्को से निपटने के लिए मंदिर के पुजारी अपनी जंगली टीम को बुला लेते हैं। अब मंदिर में जंगली लोग इकट्ठा होने लगते हैं। दूसरी तरफ से रानी भी मंदिर में पहुंच जाती है। अब पुजारी रानी को भी यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इधर सैम उस पुजारी की बात को नहीं मानता है और वह पुजारी पर गोली चला देता है लेकिन पुजारी गायब हो जाता है। पुजारी एक शीशे के पीछे था इसलिए वह लोगों को छोटा दिख रहा होता है। अब गोली चलते ही जंगली भी मंदिर के अंदर आ जाते हैं और सभी के बीच फाइट होने लगती है। ये फाइट काफी लंबी होती है और इस फाइट में आखिरकार रानी की टीम के लोग जीत जाते हैं। रानी की टीम वाले खुश थे पर रानी यहाँ पर बोस्को गुंडा को मजा चखाने आई हुई थी। अब रानी की टीम द्वारा बोस्को को कैद कर लिया जाता है। रानी बोस्को गुंडा को मारना चाहती थी लेकिन सैम उसे रोक लेता है। अब सैम की टीम खुश थी। अगले दिन ये जंगली लोग शहर में आ जाते हैं। शहर के लोग इन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले शहर के लोगों ने ऐसे जंगली आदमियों को नहीं देखा हुआ था। जंगली आदमियों के साथ बोस्को भी होता है। रानी की टीम ने बोस्को गुंडे को कैद कर लिया हुआ था। अब शहर के अंदर रानी कानून की मदद से बोस्को को सजा दिलवाना चाहती थी। बोस्को पर काफी सारे इल्जाम लगे हुए थे। अब उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटने वाली थी। सैम और बॉब को अपनी अपनी प्रेमिका मिल चुकी थी और वे लोग काफी खुश भी थे। रानी अब अपने जंगल में वापस लौट जाती है। सैम और बॉब अपनी प्रेमिका के साथ अपने अपने घर में रहने लगते हैं और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोमांटिक वीडियो पाते रहे। चैनल पर आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।